सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सिकंदर की मौत होगी बल्कि बाजिद सिकंदर को मारने के बाद सारा का सारा इल्ज़ाम मोबिन के ऊपर लगा देगा। जहां मोबिन को क्या सूझा कि वो सिकंदर को मारने पहुंचा और बाजिद अब इन दोनों की लड़ाई का कैसे फ़ायदा उठाता है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जहां अब रिया ने कबीर से साफ तौर पे कह दिया है कि पहले उस धोखेबाज को घर से निकालो, उसके बाद ही मैं घर पे वापस आऊंगी। और कबीर को भी ये चाहिए कि वो मिन्हा पे तरस खाने के बजाय उसके 2 जूते मारे। जहां मिन्हा भी ये अच्छी तरीके से जानती है कि कबीर का दिल बहुत ही नरम है और उसने जहर खाने की कोशिश की तो कबीर ने उसे रोक ली और वो ये कहती है कि मैं ये सब कुछ तभी छोड़ूंगी कि जब आप मुझे शॉपिंग पे लेके चलेंगे। तभी कबीर भी सारी बातों पे मान जाएगा। और जैसे ही कबीर मिन्हा को शॉपिंग के लिए मॉल लेके आएगा तो रिया अपनी बहन और कसब के साथ भी वहाँ मौजूद होगी। जहाँ मिन्हा के लिए तो ये गोल्डन चांस बन जाएगा जैसे ही उसकी नज़र रिया पे पड़ेगी और वो अपना नाटक शुरू कर देगी। फिर एकदम मिन्हा गिरने की कोशिश करेगी, वैसे ही कबीर उसे पकड़ लेगा और उसी वक्त अस्मा भी देख लेगी और रिया से कहेगी, रिया वो देखो तुम्हारा शौहर कर क्या रहा है, तुम देख लो अपनी आंखों से। समझाया था मैंने तुम्हें कि ये मोहब्बत नहीं है बल्कि वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। और कबीर भी ये साबित कर रहा है कि वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी ही निकाल रहा था, वरना कबीर इतनी घटिया हरकत के बाद उस लड़की को शॉपिंग के लिए लेके कैसे आ सकता है। और रिया ये सब कुछ देख के वहाँ से वापस चली जाएगी। जैसे ही कबीर मिन्हा को शॉपिंग करवा के घर पे वापस लेके जाएगा और मिन्हा भी अपनी बहन को जाके अपनी चालाकियों के बारे में बताएगी और कहेगी, देखिए आप ही मेरी चालाकी काम आ गई। मैंने कबीर को इस तरह बस में किया है कि अब वो रिया की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे ये लग रहा है कि कबीर अब रिया को भी छोड़ देगा और मुझसे उसकी शादी होगी। आप बताएं आपने इस बारे में क्या सोचा है, इस बच्चे का क्या करना है जो है ही नहीं। तभी वफा कहेगी कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। तुम्हें पता है इस बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है और तुम देखना मैं इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से कुछ टाइम मुबीन और महावीना को पागल बनाना है। जहां अब वफा तो पूरी कोशिश कर रही है महावीना को पागल बनाने की, लेकिन महावीना तो पहले से ही गेम खेल रही है। जहां अब मुबीन जैसे ही पेपर ढूंढने लगेगा कि वो अपनी बहुत सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम करने वाला है, जहां मुबीना भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी और कहेगी तुम ये कौन सी फाइल ढूंढ रहे हो। जहां महावीना तो पहले ही वफा का सच जान चुकी थी, लेकिन मुबीना पेपर ढूंढवाने का नाटक करेगी और उसके हाथ में दूसरे पेपर लेके दे देगी और कहेगी, ओहो ये तो मैं तो कोई और पेपर ढूंढ रही थी मगर ये क्या मिल गया। ओहो मेरे खुदा, वफा तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। ओहो मेरे खुदा ये क्या चल रहा है। जहाँ फिर मुबीन वो पेपर उठाएगा और सीधा वफा के पास पहुँच जाएगा। जहाँ फिर मुबीन वफा से कहेगा कि वफा मुझे सच सच बता दो, ये पेपर सच है या तुम्हारे अंदर जो है वो सच है, क्योंकि अब मैं तुम्हें माफ़ी का कोई मौका नहीं दूंगा। ये पेपर साफ साफ बता रहा है कि तुम माँ ही नहीं बन सकती। देखते हैं दोस्तों आने वाले सीरियल में क्या होता है।